हमेशा जीवन में एक समान स्थिति किसी का नहीं रहता है। और हमेशा पैसे की बात करें तो धन की बात करें तो पैसा और धन पूर्ण रूप से किसी का साथ नहीं देता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिना धन का कोई ज़िंदगी जी ले। ढंग का जीवन और अच्छा जीवन, सुखी जीवन के लिए धन भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और आपने देखा होगा, कभी कभी आपके जीवन में बहुत धन आता है और कभी कभी आपके जीवन में बहुत कम धन आता है। कभी बहुत बड़ा नुकसान भी होता है, कभी आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लाभ हो जाता है, ऐसा छप्पड़फाड़ धन आ जाता है, ऐसा आपके जीवन में हो जाता है कि आप कभी विश्वास ही नहीं करते हैं कि हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। इतना बड़ा तोहफा, इतना बड़ा गिफ्ट आपको मिल जाता है, इतना महत्वपूर्ण काम आपका बन जाता है। तो ये सब सिचुएशन आपके जीवन में आता है, बदलता रहता है, इसलिए आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये कोशिश करना चाहिए कि बुरा टाइम हमारे आए नहीं, और आए तो क्योंकि आपके हाथ में तो है नहीं, तो उसमें आप संभल कर रहें। अब आपको बता दें कि बुरा टाइम आपने देखा भी है। वर्ष 2023-24 याद कीजिए, आपका जो बुरा टाइम था उस वक्त आपके आर्थिक हालात सबसे ज़्यादा खराब हुए होंगे और बहुत ज़्यादा जीवन में आर्थिक स्थिति को लेकर अंधकार आ गया होगा। ऐसा हालात आया होगा, ऐसी स्थिति आया होगा वर्ष 2023 में, 24 में, 25 में कम। हम क्यों कह रहे हैं? हाल ही में आपका 25 वर्ष 2025 गया है, लेकिन फिर भी हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 25 में उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा? क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे ग्रहों की स्थिति। ज्योतिष शास्त्र में जब ग्रह आपको साथ देते हैं, जब पूर्ण रूप से आपको साथ देते हैं, तो किसी की क्षमता नहीं कि आप उन चीज़ों में सफल ना हो। किसी की क्षमता नहीं। सब ग्रहों का ही खेल होता है। लोग ये समझते हैं कि मेहनत कर रहे हैं। आप मेहनत करके देखिए, बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं। रिक्शा चलाने वाले, ठेले चलाने वाले, सब मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो एसी में बैठकर मेहनत कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो दिन रात धूप में मेहनत कर रहे हैं। तो आपकी स्थिति बदल रही है। हम 2025 में आपको बता दें कि उतना ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ होगा जितना आपने नुकसान सहा है 2024 में। 24 तो आपका बुरा इतना गया होगा, हम इसलिए बार बार कहना पड़ता है, जिससे कि आपको ये याद आ जाए और भरोसा हो जाए कि हम जो बताने वाले हैं आगे की बात वो एकदम सत्य हो। बिल्कुल भरोसा करें आप। और ये बात आप समझ लें कि आर्थिक स्थिति वर्ष 2026 में आपके कैसे रहेंगे, आपके आर्थिक हालात कैसा रहेगा, इन्हीं बातों पर, इन्हीं विषय पर हम आपको बताने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। तो विस्तार से चर्चा करेंगे और भी नई नई जानकारी आपको हमेशा देते रहेंगे। नवीन जानकारी, नवीन अपडेट आपको मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, याद रखिएगा लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो हमेशा आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले बता दें इस वर्ष क्या है, कि इस वर्ष दो स्थिति है। एक तो है कि शनि जो देते हैं मणि, शनि को मणि और शुक्र को भी मणि देने वाले ग्रह माने जाते हैं, बुध को भी धन देने वाले माने जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये जो शनि हैं वो आपको परेशान कर रहे थे। अब आपके ऊपर शनि का बुरा प्रभाव इस पूरे वर्ष में नहीं पड़ेगा, वर्ष 2027 तक भी नहीं पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस वर्ष क्या स्थिति बनेगी। इस वर्ष आपके लिए अच्छी बात यह है कि देव गुरु बृहस्पति जो 4th हाउस में आकर आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बना रहे हैं मई महीने तक। ये समझ ले कि पूरे मई, यहाँ से अभी से लेकर मई महीने तक। उसके बाद जून को, यानी 2 जून को अपना जब स्थान बदलेंगे, तो देव गुरु बृहस्पति जो आपके राशि के स्वामी हैं, ये उच्च के हो जाएंगे। पंचम भाव में चले जाएंगे तो उच्च के हो जाएंगे। अब पंचम भाव से एकादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी, दृष्टि एकादश भाव पड़ेगी, तो गुरु का प्रभाव आपको इतना भाग्यशाली बनाएगा, इतना भाग्यशाली कि समझ ले कि किस्मत में 4 चांद लग जाएगा। इसके साथ ही साथ और भी अच्छी स्थिति बनेगी। 31 अक्टूबर को 6ठे भाव में गुरु आ जाएंगे। 6ठे भाव मतलब 6ठे भाव में गुरु का आना, ये आपकी और भी अच्छी स्थिति बनेगी। तो मानकर चलें पूरे वर्ष गुरु की शानदार प्लेसमेंट रहेगी। शनि आर्थिक नुकसान बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, दशम भाव पर शनि की दृष्टि है, कर्म भाव पर शनि की दृष्टि है, तो थोड़े से संभल कर भी आपको रहना है। कहाँ क्या करना है वो भी बताएंगे। राहु देखिए, राहु तो ऐसा फल देता है, ऐसा फल देता है कि अचानक जीवन में ही ज़बरदस्त छलांग आप लगाते हैं। इस पूरे वर्ष में राहु जो है वो आपके द्वादश भाव में रहने वाले हैं और केतु 6ठे भाव में।
तो अब आपको बताते हैं कि इससे आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, आपका बुरा टाइम जो था वो खत्म, बुरा टाइम गया। अब जो आप इस वर्ष सपने देख रहे हैं पहले से, वो पूरे होने वाले हैं। कई ऐसे सपने पूरे करेगा ये देवगुरु बृहस्पति, शनि और राहु का कमाल होगा। थोड़े से केतु प्रभावित करेगा, लेकिन कुछ चीज़ों में केतु ऐसा फल देगा जो अब तक आपको प्राप्त नहीं हुआ। मतलब यही कहेंगे कि जो सोचा नहीं था वो फल आपको अब प्राप्ति कराने वाला समय आ गया है। तो सबसे बड़ी बात तो इस समय आपके लिए ये रहने वाले हैं मित्रों कि आपके जो प्रभाव रहेगा लोगों पर बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। इस समय प्रभाव इसलिए भी बढ़ेगा क्योंकि आपके आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगा इन ग्रहों का प्रभाव। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस पूरे वर्ष में जितना भी आप काम करेंगे, मतलब कारोबार को लेकर जितना भी मेहनत करेंगे, केंद्र में बैठा देव गुरु बृहस्पति, फिर उच्च का गुरु, क्योंकि फिर उच्च के होंगे, ये सभी चीज़ों में आपको फ़ायदा देते चले जाएंगे। और गुरु अतिचारी प्रभाव से चल रहे हैं तो बड़े बड़े सपने पूरे करेंगे। केंद्र में जब बैठते हैं देव गुरु बृहस्पति तो पूरे जून तक रहेंगे, और केंद्र में जब बैठते हैं तो ऐसा सपना पूरा करते हैं जो अचल संपत्ति के रूप में हो, जो बहुत ही महंगे कीमती चीज़ हो, जो आप चाहते हैं बनाना। जैसे घर बनाना चाहते हैं, ये सपने भी आपके पूरे कर देते हैं। घर खरीदना चाहते हैं, ये सपने भी पूरे कर देते हैं। या कुछ बेचना चाहते हैं, कोई बड़े चीज़ों में आप चाहते हैं कि उसे बेच दें, या कुछ चीज़ों को ख़रीदना चाहते हैं, यानी खरीद बिक्री का बड़े स्तर पे चीज़ों का आपका काम बन जाता है और बना भी देते हैं। जी हाँ मित्रों, बना देते हैं। और आप इस समय देखते हैं कि अपने जीवन में बहुत बड़ी चीज़ जो आपको चाहिए वो आपको प्राप्त होने लगता है। ऐसी चीज़ों में सफलता मिलता है जो आपने कभी सोचा नहीं है वो चीज़। तो ये जो समय रहने वाला है इस पूरे वर्ष में, खास करके आपको हमने बताया आर्थिक स्थिति के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं, तो खूब सारे धन प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी बनाने का वर्ष रहेगा, ये याद रखिएगा। ये वर्ष प्रॉपर्टी बनाने का रहेगा, प्रॉपर्टी में इजाफा होने का रहेगा। प्रॉपर्टी आपके बढ़ेंगे, धन आपके बढ़ेंगे, चाहे वो धन आपके ज़मीन जायदाद के रूप में हो, या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि एक वाहन के रूप में हो, या सोने चांदी के रूप में हो। इन चीज़ों में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या करने वाले हैं तो भी आप समझ लें कि ठीक ठाक स्थिति रहेगी आपकी। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि इस समय स्थिति बदल रही है। सोने के दाम बढ़ रहे हैं, चांदी के दाम बढ़ रहे हैं, कभी ऐसे घट रहे हैं कि कोई विश्वास नहीं कर रहा है। इसके पीछे चाहे जो भी कारण है, बहुत ही धैर्य रखें, सोच समझकर ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करें। ज़्यादातर जो इन्वेस्ट कर चुके हैं वो पैसे निकाल रहे हैं, अपने जो चीज़ हैं उन्हें बेचकर पैसे वापस कर रहे हैं, यानी लाभ उठा रहे हैं। तो इन सब चीज़ सिचुएशन को, मार्केट को देखते हुए आप काम करें। वैसे आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े रिस्क लें, ऐसा भी काम नहीं करना है आपको। लेकिन यह है कि आर्थिक रूप से ये समय आपका बहुत अच्छा है, ये पैसे बढ़ाने वाला समय है। जैसे व्यापार में आप इस समय बहुत पैसे कमाएंगे। आपका जो बिजनेस है, आपका जो व्यापार है, इस समय किस्मत इतना साथ देगा कि बिजनेस आपका खूब चलेगा और आर्थिक रूप से आपको बहुत मजबूत भी बना देगा। धंधे जो भी आपके हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे जिस किसी तरह का हो, उसमें कर्म भाव में ये मजबूत स्थिति बन रही है। कर्म भाव पर प्रभाव जो पड़ रहा है देव गुरु बृहस्पति का पड़ रहा है। कब तक? पूरे मई महीने तक। उसके बाद लाभ के भाव पर पड़ेगा। तो हम यही कहेंगे कि इस पूरे वर्ष में आप जितने भी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, करते रहें। आपका लक्ष्य जो भी है आर्थिक स्थिति को लेकर, चाहे कोई बिजनेस को लेकर, बिजनेस की शुरुआत को लेकर, उसमें आप लगे रहें। आपका बहुत अच्छा समय है, चल रहा है। इस समय कोई बहाना ना करें, आपका समय अच्छा चल रहा है तो बस मेहनत करते चलेंगे तो फ़ायदे ही फ़ायदे आपको प्राप्त होंगे और आप बहुत तेज़ गति से उन्नति करेंगे। अब इस समय करें तो क्या करें? एक चीज़ समझ लीजिए, इस समय पैसे के मिसयूज़ ना करें। याद रखिएगा, द्वादश भाव में बैठे हैं कौन? राहु, और 5 दिसंबर 2026 तक इसी भाव में रहेंगे। तो आप ऐसे लोगों को पैसे भी देंगे जहाँ से पैसे वापसी की उम्मीद आपकी कम हो जाएगी, या फिर ऐसे जगहों पे खर्च कर देंगे जिसमें सब लोग तो खुशी खुशी आपसे पार्टी ले लेंगे, आपसे खर्च कराएंगे, मौज मस्ती करेंगे आप ही के पैसे से। लेकिन बाद में पता चलेगा कि जब आपकी आवश्यकता हो वहाँ पे आप कॉल करते रहें, फ़ोन नहीं उठाएंगे। जैसे उन्हें पता चलेगा कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो आप संभल कर चलें। अभी आपका समय अच्छा चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे समय में आप आने वाले समय को, ऐसा हम नहीं कह रहे कि आपके आने वाला समय ख़राब है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप बैलेंस बनाकर चलें,
एकदम से ऐसा चले कि थोड़े बहुत कभी कुछ खर्च कर लिए, कुछ मौज मस्ती कर लिए, कुछ पैसे बचा लिए। कभी ऐसा नहीं कि एक बार खर्च करें तो इतना करें कि फिर आपको परेशान होना पड़े। तो इन सब सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि राहु हैं वो ऐसा ही करवाएंगे आपको, लोगों पर तरस खाकर बहुत पैसे दे देंगे, लोगों पर तरस खाकर आप अपना इतना समय दे देंगे कि आप अपने लिए नहीं समय बचाएंगे, तो फिर आप बहुत ज़्यादा पछताएंगे। और आगे समझिए कि यहाँ नौकरी का चांस एकदम बन रहा है, बिल्कुल भी समय गंवाने से बचें। एक तो नौकरी का चांस बन रहा है, दूसरा आवास आपको उपलब्ध कराएगा, ये ऐसी स्थिति बन रही है। मतलब जैसा हमने पहले ही बताया था कि घर आपको आपका बन सकता है, आप खुद के घर खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं। तो ये जो समय है नौकरी दिलाएगा, तो सरकारी आवास आपको प्राप्त होगा, सरकारी आवास आपको अलॉट हो सकता है। सरकारी मतलब ये कह सकते हैं कि बाहर आप शिफ्ट हो जाएंगे, बाहरी क्षेत्र में आप शिफ्ट हो जाएंगे, एक जॉब प्राप्त करेंगे तो बाहर ही शिफ्ट हो जाएंगे और आवास भी आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह से आपके लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। आप जो कार्य में लगे हैं उस कार्य में आपको दिन दुगना तरक्की आपको मिलने वाली है, एकदम मिलने वाली है। पहले वाली बात नहीं है जिसमें आप बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रहे थे। अब इस समय फिर भी सिचुएशन को देखते हुए, मार्केट को देखते हुए, देश विदेश की सूचनाओं को एकत्र करें, मतलब समझते रहें, उसी के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस व्यापार को चलाएं, आगे बढ़ें। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके जैसे चल रहे हैं तैसे चल रहे हैं, वैसे तो आप करते भी नहीं हैं, क्योंकि आप मीन राशि के लोग बहुत समझदार होते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आपका यहाँ समय जो है वो आपके बेहतर से बेहतर पक्ष में है, जहाँ से बड़े फ़ायदे आपको दिला सकता है। जैसे प्रॉपर्टी खरीदना, धन में बढ़ोतरी करना, वाहन खरीदना, नौकरी दिलाना, नौकरी प्राप्त करना, प्रमोशन होना, कोर्ट केस में आपको जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कोर्ट केस का मामला हो, उसमें आपके पक्ष में बात बनना, या फिर नौकरी से संबंधित प्रमोशन होना, यहाँ तक कि आपके व्यापार में डबल फ़ायदा होना, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलना, कोई बड़ा काम होना। और साथ ही साथ इस समय आर्थिक जो परेशानी चल रही थी वो दूर हो जाएगी, और ऐसे में आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। आप लोन जो ले चुके हैं उसे देकर टेंशन फ्री हो जाएंगे, कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। इस तरह की अच्छी स्थिति आपकी बन रही है। तो ये जो आपका समय रहने वाला एक बेहतर सुधार की तरफ आपको ले जाएगा, और निश्चित रूप से आप बहुत ज़्यादा लक्ष्य प्राप्त करते चले जाएंगे। तो हम ये कहेंगे कि आर्थिक स्थिति को बहुत बेहतर बनाएगा। अब ये ना समझे कि अभी से ये ना समझे कि केवल मई महीने तक है। मई के बाद तो पंचम भाव में उच्च के हो जाएंगे देवगुरु बृहस्पति, जिससे भाग्य भाव पर पंचम दृष्टि पड़ेगी और सप्तम दृष्टि लाभ के घर पर और आप ही के राशि पर पड़ेगी, यानी शनि पर पड़ेगी नवम दृष्टि। तो यहाँ से ज़बरदस्त तरक्की भी होगा, क्योंकि इनकम भाव मजबूत होकर इनकम और बड़े सपने भाव, और ये कह सकते हैं कि सपने पूरे करने वाले भाव, तो यहाँ से बड़े बड़े सपने आपके पूरे होंगे, बड़ी मनोकामना पूर्ण हो सकता है, आर्थिक उन्नति बहुत होगा। सोच समझ कर लिए गए फैसले आपके सफलता दिलाएगा। पहले वाली बात नहीं है, पहले से कितना भी सोचें, संघर्ष करें, मेहनत करें, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलता होगा। लेकिन इस समय सोचे गए, लिए गए डिसीजन आपका बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा, तो उन्नति तो होगा ही। और इस समय पैसे भी आपके पास बहुत आएंगे। आप पैसे बचाने की सोचिए, कुछ कैश रखिए अपने पास ज़रूर। ये याद रखिएगा मेरी बात, कभी भूलिएगा नहीं, कुछ कैश अपने पास ज़रूर रखें। बैंक में सेविंग भी रखें, कैश भी रखें, इतना आप कोशिश करें। और यदि आप किसान क्षेत्र से हैं, किसानी के काम करते हैं, किसानी का, तो एकदम याद रखिएगा अपना पूर्ण अनाज बेच ना दें। कुछ जो आप उत्पाद करते हैं पूरी तरह से बेचें नहीं, अपने हिसाब से अपने पास भी रखें स्टॉक के रूप में। तो ये जो समय है आपको खुद को बैलेंस बनाकर चलने का है। एकदम से पूरी तरह से कोई काम ऐसा ना करें जिससे कि आप परेशान हो सकें, ऐसी कोई भी काम ना करें। साथ ही साथ मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि आप इस समय जो जॉब है वो कई तरह के जॉब आपको मिल सकता है। जैसे डिफेंस सेक्टर में जॉब मिल सकता है, चिकित्सा के क्षेत्र में जॉब मिल सकता है, कोई पुलिस हो, सेना हो, फोर्स हो, ऐसे क्षेत्रों में आपको जॉब मिलने की संभावना भी है। यहाँ तक कि टीचर भी बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ ग्रहों का जो सपोर्ट मिल रहा है आपके शिक्षक बनने का भी सपने पूरा कर सकता है। मुख्य रूप से यह है कि नौकरी आदि प्राप्ति कराएगा। तो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप तैयारी कर रहे हैं, उच्च क्षेत्र की तैयारी में आपको सफलता ज़बरदस्त ज़ोरदार मिलेगा। नया दौर है मित्रों, ये हम ये कह सकते हैं कि आपका नया दौर अभी शुरू हो चुका है, और आर्थिक विकास 2026 में पूर्ण रूप से होना ही होना है। इस समय आपके उन्नति होना ही होना है, तो ये ध्यान रखिएगा। चाहे एक बात और बता दें, पंचम भाव में जब देव गुरु बृहस्पति की एंट्री हो जाएगी 2 जून 2026 को, तो जो सोशल मीडिया से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, जो मीडिया से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, या कोई अलग तरह के प्रतिभा जिनके अंदर है, जैसे कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं,
ऐसे लोग जो हैं उनका समझ लें कि एकदम से जीवन बदल जाएगा। ऐसा जिनके अंदर संगीत है, जिनके अंदर कला है, जिनके अंदर कुछ अलग करने की क्षमता है, जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, जो जिनके अंदर अद्भुत कला है, क्षमता है, अलग तरह के इंसान हैं, जिसे कह सकते हैं कि सामान्य नहीं है, वो सबसे हट के जिनके अंदर कला है, वो छा जाएंगे। पूरे वर्ष आपके जीवन को लेकर कह सकते हैं कि ज़बरदस्त फ़ायदा भी होगा। और सबसे बड़ी, ऐसे लोगों के लिए नया जीवन भी मिलेगा। हम आर्थिक स्थिति की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसे लोगों के लिए भी बता दें जो संतान के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। आपका इस वर्ष खास करके संतान प्राप्ति का ज़बरदस्त समय है। पंचम भाव मजबूत करते ही खास करके आपको बता दें कि 2 जून से पंचम भाव यानी संतान भाव पर प्रभाव हो जाएगा देवगुरु बृहस्पति का। तो संतान की तरक्की, संतान की सफलता, संतान भी अपनी तरफ से धन इकट्ठा करेंगे और आपके आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। तो इस तरह से समय आपका बदल रहा है, आर्थिक स्थिति में बेहतर बदलाव होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।